खुदावंद की तारीफ हो, उसकी प्रस्तुत हो, भला है और उसकी शफकत और मेहरबानी हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। उसका ਅੱਜ ਗੱਡੀ शुक्र। ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ तारक हाँ जी, अज गड्डी च बैठ के कलाम सुन ते अपना माइक बंद कर लो तुसी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कलाम मुकद्दस का हवाला देखते हैं, जिसको आज हम खुदावंद के जो है वो सीखेंगे, पढ़ेंगे। हमारी बात जो है वो बपतिस्मा पर हो रही है। पिछली दफा भी की थी, हम इस दफा भी जो है वो बपतिस्मा पर, और हम खतना और बपतिस्मा से शुरू किया था। खतना जो है बपतिस्मा का सब्स्टिट्यूट या नामल बदल या नए अहदनामे का जो है वो मुकद्दसों के साथ खुदा का अहद है, नई जिंदगी के। खतना जो है वो जिस्म का अहद है, शरीयत का अहद है, पुराना अहद है, मिटने वाला है। लेकिन बपतिस्मा का जो अहद है वो खुदा के साथ अबदियत के लिए है। और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जैसे खतना होने के बाद या करवाने के बाद या जिस्म पर निशान लेने के बाद बेशुमार लोग फिर से गुनाह में जाते हैं, जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तालीम जरूर दी जाती है कि वो गुनाह ना करें, लेकिन रस्सी बांध के नहीं उनको बांधा जा सकता। इसी तरह से बपतिस्मा लेने के बाद भी दुनिया खुदा से हट सकती है, अपनी निजात से हाथ धो सकती है। और जिस तरह से खतना जो है वो हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ बपतिस्मा का लेके अपनी रास्तबाजी का ढोल बजाने की बजाय अगर खुदा के कलाम के साथ एक न रहा जाए तो बपतिस्मा का लिया जाना भी किसी काम का नहीं है। ये भी हमें बचा नहीं सकेगा, हमें रहाई नहीं दे सकेगा और अब्दी और आसमानी मकामों में दाखिल नहीं कर सकेगा। हमने पिछले जो था हफ्ता, उसमें हमने बात की थी कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मर्दों के साथ जिस्म पर खलड़ी पर कट लगाने से तो वो तो खतना में या खुदा के अहद में शामिल हो गए, तो खवातीन का क्या हो? तो हमने ये सीखा था कि खतना के वसीले से जितने घर के फीमेल मेंबर्स हैं वो उस घर में अगर बेटी है तो बाप के सबब से पाक ठहरी, और अगर बीवी है तो शौहर के सबब से पाक ठहरी। ये दो ही रिश्ते ऐसे हैं जो उनके रिश्तों के बाद फिर कई रिश्ते आगे बनते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी। और उसकी वजह क्या है कि गुनाह आदम ने किया था। आदम में आदम को जो है वो ठहराया गया था कि तू फल मत खाना, क्योंकि हवा के फल खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई मौत नहीं आई थी, किसी की आंखें नहीं खुली थी, किसी को नहीं लगा था कि वो नंगे हैं। लेकिन जब आदम ने खाया तो उनको एहसास हुआ कि हम जो है बेपर्दा हैं, बरहना हैं, और हमें जो है इस वक्त खुदा का सामना करने से खौफ आता है। हम इस बात को आगे लेकर अब चलते हैं कि किस तरह से बपतिस्मा में जब अब हम आते हैं, जो कि हमारी कलीसियाओं की दिलचस्पी की बात भी है, और वो ये है कि बपतिस्मा जो है जब लिया जाता है तो हम क्या करते हैं। और एक बपतिस्मा जो है यरदन में पर भी हुआ था। आइए उस बपतिस्मा की तरफ चलते हैं। कलाम मुकद्दस में अगर आपके पास वक्त हो, घर जाकर या आप घर पे मौजूद हो तो आबाद में इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसकी एक जो 10वीं आयत से शुरू करते हैं और उसकी 17th वर्ष तक जो है हम इसको पढ़ते हैं। और 10वीं आयत में लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता, मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। वो क्या है? मुझसे जोरावर है। मैं जो बपतिस्मा दे रहा हूं, पानी से दे रहा हूं,
یہ تو محض جسم کی بات ہے، لیکن میرے جو بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے یعنی ابدی زندگی کے لیے بپتسمہ دے گا۔ جو میں کر رہا ہوں وہ ظاہرہ ہے، وہ دنیا کو نظر آتا ہے، لیکن جو بپتسمہ وہ دے گا وہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی، ہر کوئی اس کے لائق نہیں ٹھہر سکتا۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں جو سارے لے سکتے ہیں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بپتسمہ لینے کے بعد اب مجھے کسی بات کی، کسی تعلیم کی، کسی شخص کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تعلیم دے، میں تو اب سیدھا سیدھا آسمانی مقاموں پر نئے یروشلم کا وارث ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا، آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے پنجابی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں چھاج سے کیا کیا جاتا ہے۔ دانوں کو بھی اور بھوسی کو بھی اور مٹی ملی ہوئی چیزوں کو بھی خوب الٹا پلٹا پٹکا جاتا ہے چھاج میں، تاکہ اس میں سے گندگی جو ہے وہ نکل جائے، اور جو نرم دانہ ہے جس کا وزن بھی پورا نہیں ہوتا، ہوا تھوڑی سی تیز چل رہی ہو وہ بھی چھاج سے باہر جب پٹکا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے ہوا میں، تو وہ ہوا کے زور سے چھاج سے باہر گرتا ہے۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا تھریش ہولڈ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں بپتسمہ بھی دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری آزمائش بھی ہوتی رہے گی، تمہارے کام کو پرکھا جائے گا، تمہارے وزن کو تولا جائے گا، ہوا کے حوالے بھی ہو گے، تاکہ تمہاری آزمائش جو ہے وہ ہو اور تم قادر مطلق کے بیٹے ٹھہرو۔ اس کا چھاج کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پٹختا بھی ہے، وہ اچھالتا بھی ہے، وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے، اور جو اپنے ہوا کی عملداری کے حاکموں کے باوجود جو اس کے چھاج میں رہ جاتا ہے وہی اس کا بیٹا کہلاتا ہے، اس کی بیٹی کہلواتی ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا۔ کھلیان میں اگر کڑوے دانے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کو وہ باہر کرے گا، ان کو وہاں رہنے نہیں دے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو، جو چھف ہے یا جو بھوسا ہے، اسے آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ جس بات پر آپ بات کریں گے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، اور تو میرے پاس آتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ بپتسمے جو ہیں کئی قسم کے ہوتے تھے۔ کسی کو جب کسی کی پیروی کی جاتی تھی، کسی کو فالو کیا جاتا تھا، کسی کے پیچھے چلا جاتا تھا، کسی کی تعلیم کو مانا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا، اور کسی کا شاگرد بنا جاتا تھا یا بیٹا بنا جاتا تھا، اس وقت بھی لوگ بپتسمہ لیتے تھے۔ اور پرانے عہد میں جب موسیٰ کے بپتسمے کی بات ہوتی ہے یا یوحنا کے بپتسمے کی جو بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے آج والے بپتسمے جیسی بات نہیں ہے، اس کا تعلق پیوریفیکیشن سے ہوتا تھا، اس کا تعلق طہارت کے ساتھ ہوتا تھا، کہ لوگ یردن میں یا طہارت کے مٹکوں سے پانی بھر کر اپنے سر پر ڈالتے تھے اور پاک ہوتے تھے۔ کاہن بھی پاک ہوتے تھے، لاوی بھی پاک ہوتے تھے، اور جن چیزوں کو، جن لوگوں کو مخصوص کرنا، پاک کرنا ضرور تھا، ان کو بھی پاک کیا جاتا تھا۔ اور خاص طور پر جب کسی کو لگتا تھا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں،
सामरिया की सरजमीन पर मैंने पांव रख लिया है और मैं गुनाहगारों की सरजमीन पर पांव रखने की वजह से नापाक हूँ। सीधा यर्दन में जाते और गोते मारते और न जाने कितनी आयतें पढ़ते और फिर अपने आप को तहारत के सरमनी, जो पाकीज़गी की सरमनी थी, सेरेमोनियल जो कानून था, उसको पूरा करके अपनी सरजमीन पर वापस आ। मूसा का बपतिस्मा तहारत का बपतिस्मा था, जो जो उसने अपनी कौम को जो है वो लेकर निकला, तो पानी में से जब होकर गुजरे तो ये तहारत थी, ये पाकीज़गी का अमल था कि मैंने इनको पाक किया। फिर बपतिस्मे के बाद एक बड़ी खास बात है, हम बपतिस्मे के बाद बनी इस्राएल का वहां से निकलना और आज का बपतिस्मा जो है वो बड़ी मुमासलत रखते हैं, मुताबिकत रखते हैं, एक जैसे लगते हैं। और वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम तरतीब को पढ़ें, ऑर्डर को देखें, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब वो पानी के बीच में से निकले, पहली बात तो मिस्र को, गुनाह को, गुलामी को, गुलामी के घर को छोड़ने के लिए बड़ा जोर मारना पड़ता है। आज को तौबा आसानी से नहीं हो जाती, लोग सैकड़ों बहाने बनाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस होती हैं। मैं अभी रेडी नहीं हूं, मेरे कुछ काम बाकी हैं, मुझे तो बाइबल पढ़ना नहीं आती, मुझे तो दुआ भी करना नहीं आती, मेरे तो बड़े बड़े बाल हैं, मैं तो फैशनेबल ही बड़ा हूं, तो मैं खुदा के लिए रेडी नहीं। बड़ी जोर मारना पड़ता है मिस्र को गुलामी के, गुनाह के जो है वो दलदल को छोड़ने के लिए। मिस्रियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, मिस्र को छोड़ने के लिए बड़ा जोर मारना पड़ा था, खुदा को भी और मूसा को भी और बनी इस्राएल को भी। बपतिस्मा लेने से पहले, पानी में से गुजरने से पहले दुश्मन पीछे है, सामने पानी मौजूद है, क्या करें? खुदा ने एक मिरेकल किया, खुदा ने मौजज़ा किया और उनको पानी से गुजरा। राइट आफ्टर द बैप्टिज्म, बपतिस्मे के फौरी तौर के बाद वो एक ऐसे बियाबान में पहुंचे जिसमें आजमाइशें थी, जिसमें बार बार वो टेस्ट किए गए, उनको प्रिपेयर किया गया, फेल होते रहे, मार खाते रहे, कुड़कड़ाते रहे, बुड़बड़ाते रहे, और फिर अगर बाज न आए तो फिर हलाक हो, वादा की सरजमीन तक न पहुंच सके। आज हम में से जितने बपतिस्मा लेते हैं, कितने ही लोग हैं जो पहले तो बपतिस्मा ही लेना चाहते, और अगर बपतिस्मे तक पहुंच जाते हैं, ले लेते हैं, तो बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह के लिए भी लिखा है, कुछ गॉस्पेल्स में लिखा है कि वो फिलफोर बियाबान में चला गया, और कहीं लिखा है कि वो बियाबान में जो है वो उसको लीड किया। याद रखिए, जितने बपतिस्मा लेते हैं, जितनी कलीसियाओं में बपतिस्मे होते हैं, कलीसियाएं भी आजमाइश का शिकार होती हैं और इंसान भी आजमाइश में जाते हैं। और आजमाइश इसलिए नहीं आती कि हम फेल कर दिए जाएं, आजमाइश इसलिए आती है ताकि खुदा हमें प्रमोट करे, हमें प्रिपेयर करे, हमें खुदा कुश्ती करना सिखाता है। आजमाइश जो है, इसको रिजेक्शन ना महसूस करे, इसको कोई लानत अपने ऊपर ना करे कि खुदा को मैं पसंद नहीं आता तो वो मुझे आजमाइश में डाल देता है या पढ़ने देता है या मुझ पर आजमाइश आ जाती है। हम इसलिए आजमाइश में पढ़ते हैं ताकि उस पर गालिब आए, ताकि हमारी प्रमोशन हो, ताकि हम वादा की सरजमीन में पहुंच सके। और अगर ना हुआ और बार बार हम फेल होते रहे, खुदा को फेल करते रहे, उसके नाम की तकफीर का सबब बनते रहे, तो क्या होगा? हलाकत का सबब बनेंगे, वादा की सरजमीन को देख ना पाएंगे। यीशु मसीह ने आज जब बपतिस्मा लिया है तो यूहन्ना कहने लगे, मैं किस तरह से तुझे बपतिस्मा दूं? मैं क्यों कर तुझे बपतिस्मा दे सकता हूं? ना तो तू नापाक है, ना ही तुझ में कोई गुनाह है, ना ही मुझे हाजत है कि मैं तुझे अपना शागिर्द बनाऊं और तुझे पहले प्यूरिफाई करूं ताकि तू मेरी तालीम पर चले। मैं तो खुद तेरा पैरोकार बनना चाहता, मैं तो खुद तेरी जूती का तस्मा तक खोलने के लायक नहीं।
कैसे हो सकता है कि मैं कादर मुतलक खुदा को, जो कायनात को संभालता है, जो मेरा भी खुदावंद है, मैं उसको बपतिस्मा दूं और ये गुस्ताखी करूं? क्योंकि बपतिस्मा जो है वो प्यूरिफिकेशन का अमल है, तहारत का अमल है, गुनाहगारों के लिए है, तौबा करने वालों के लिए है। मुझे बता, तू कौन सी तौबा करके आया है या करने के लिए आया है? मैं किस तरह से तुझे आज बपतिस्मा दे दूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अब होने, हमें ये रास्तबाजी पूरी करनी है। रास्तबाजी क्या थी? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैं बाकी सारे बपतिस्मा पर आज बात नहीं करूंगा, हम इसी पर एक फोकस करेंगे अगले 10 मिनट। लोग ये सवाल करते हैं कि बपतिस्मा गुनाह की माफी से है, और यूहन्ना भी यही कर रहे थे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बपतिस्मा लो, पाक हो जाओ, रास्ते सीधे बनाओ, जो टेढ़ी चालें हैं उनको सीधा करो, ऊंचा नीचा रास्ता सीधा बनाओ, घाटियां भरो, टोए टिब्बे सीधे करो, ताकि बियाबान से आने वाला शहनशाह उस रास्ते से आए और बरकत दे। उसने कहा कि मैं तो खुद मोहताज हूं, मैं तो बड़ी देर से मुंतजर था, बपतिस्मा भी इसीलिए देता आया हूं ताकि तुझसे मुलाकात हो जाए कि वो कौन सा वाला है। और जब वो उतरा पानी में तो उसने जान लिया, क्योंकि दोनों खादम एक ही रूह में बंधे हुए थे, दोनों ने एक ही रूह से पिया था। आज जब यीशु मसीह जो हैं वो यूहन्ना के पास आए हैं, तो उसने कहा कि मैं तो खुद मोहताज हूं कि मैं तुझसे बपतिस्मा। पर यीशु मसीह ने कहा कि ये रास्तबाजी है और ये पूरा करना जरूर है। यीशु मसीह क्यों वहां पर आए थे? अब एक हवाला जो है उसको जरूर आप घर भी जाके पढ़ सकते हैं, लूका रसूल की, ये बड़ा अहम हवाला है और बड़े गौर से सुनिए। दिस इज व्हाट इज द रेवलेशन। लूका रसूल जो है उसके पहले बाब की 55th वर्ष जो है, उसमें ये बात लिखी है कि यूहन्ना लावी के कबीले से था। किसके? ही वाज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ लीवाई, लावी के कबीले से था, अबिया के फरीक से था। और लावियों का काम क्या होता था? जो बरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे उनको तहारत के अमल से गुजारना, और फिर ये भी देखना कि ये बेअब है, इसमें कोई खराबी तो नहीं, ये कोई काना तो नहीं, लंगड़ा तो नहीं, जख्म चोट तो नहीं इस पर। आज यूहन्ना जो है लावी के कबीले से होने की वजह से वो कहता है कि मैं तो खुद मोहताज हूं कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाऊं। यीशु ने कहा कि ये वो रास्तबाजी है जो मुझे पूरा करना है। एज ए लैम्ब ऑफ गॉड यू विल सर्टिफाई मी, तुम इस बात की तस्दीक करोगे, सर्टिफिकेट दोगे कि मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं और मैं विलिंग हूं कि मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूं। और लावी के कबीले से होने की वजह से तू आज इस काम को, तहारत के काम को पूरा करेगा। और उसने किया, उसने तहारत के अमल से उस बर्रे को जो है वो गुजारा और सर्टिफाई किया कि ये पूरे तौर पर कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी के लिए, गुजराने जाने के लिए ये बिल्कुल तैयार है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं और अगर हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को जो है तो गुनाह से तौबा की जरूरत नहीं थी, उसने ये अपने लिए नहीं किया था, ना ही यूहन्ना के लिए किया था, उसने जिनकी नुमाइंदगी की है, जिस इंसान के बोझ को, गुनाह को अपने ऊपर लिया है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए खुदा के हुजूर उसने जाकर उनके बिहाफ पर बपतिस्मा लिया है, ताकि नस्ल आदम जो है वो बपतिस्मे से गुजरकर उसके साथ मरकर, उसमें मरकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। हालेलुया। जितने लोग, यीशु मसीह गुनाहगार नहीं था
ना ही उसने गुनाहगार होने की वजह से बपतिस्मा लिया, उसने गुनाहगारों के लिए बपतिस्मा लिया। उसने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि उसका गुनाह था माफ हो जाए, उसने इसलिए कुर्बानी दी ताकि इंसान की खुलासी हो जाए, उसका छुटकारा हो जाए, उसकी बचत हो जाए, वो मर ना जाए, वो बचा रहे। यरदन पर आज दो खादम मौजूद हैं। इस कन्वर्सेशन के पीछे बहुत बड़ा भेद मौजूद है। दुनिया जानती नहीं कि क्या देखती है, क्या सुनती है और क्या पढ़ती है। मुबारक है हम सब जो इस भेद तक पहुंच सकते हैं और पहुंच सके हैं कि उस रोज यरदन के किनारे बर्रे को प्यूरिफिकेशन के अमल से गुजारा गया और फिर उसे सर्टिफाई किया गया, और फिर ये भी कि रास्तबाजी ये है कि तौबा के अमल से डिक्लेयर किया जाए, इंसान के बिहाफ पर शफायत करते हुए, इंटरसीड करते हुए उसने इकरार किया, क्योंकि जो गुनाह न था वो हमारे लिए गुनाह ठहराया गया, इसलिए उसको बपतिस्मा लेना पड़ा, क्योंकि इंसान गुनहगार था, इंसान के लिए वो मर रहा था। और यूहन्ना ने जो है वो अगले ही रोज जो है वो, और या फिर चंद रोज के बाद क्या मनाती करना शुरू कर दी थी। उससे पहले उसने ये लफ्ज कभी नहीं बोला था। उसके बाद उसने ये लिखा है कि उसने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो उसने कहा पुकार कर, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया, खुदा का बर्रा। उसने बर्रे को यरदन में डुबकी देकर उसने पाक ठहराया, सर्टिफाई किया, उसने मखसूस कर दिया, और फिर दूसरे रोज या तीसरे रोज या छठे रोज उसने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखकर कहा, ये खुदा का बर्रा है जो कुर्बान होने के लिए जाता है, और कुर्बानी होने के लिए जब जाएगा तो हम सबके गुनाह वहां पर ले जाएगा। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंद की वो कुदरत है, वो बात है जो यरदन के किनारे होने वाली गुफ्तगू, और ये कोई पूरा मुकाशफा नहीं जो है जो बयान किया गया है, इसमें बहुत सारी और बातें भी मौजूद है। यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा किया और उसने इंसानों के लिए बपतिस्मा दिया। फिर हमें क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की? कुरिन्थस के नाम पौलुस रसूल के खत में वहां पर लिखा है कि हम जितनों ने मसीह के, माफ कीजिएगा हवाला पूरा नहीं मैं कोट कर पाया हूं, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हमने उसकी मौत में, क्योंकि बपतिस्मा जो है वो मौत की तरफ भी इशारा है, मौत की प्रेपरेशन की तरफ भी इशारा है। हम जितनों ने यीशु मसीह के साथ शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हमने जितनों ने बपतिस्मा लिया वो हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जिस तरह से वो मरकर जिंदा हुआ, जितने उसमें मरेंगे बपतिस्मा के जरिया से, पाक ठहरेंगे, प्यूरिफाई होंगे, वो सब के साथ जैसे वो जिंदा हुआ उसके साथ जिंदा हो। प्यूरिफिकेशन का ये अमल जो है वो जारी है। रोमन्स 6 चैप्टर जो है वो 3 to 5, थैंक यू वेरी मच। रोमन्स जो है उस छठे बाब में जो है ये बात जो है वो लिखी है। अगर मैं और आप जिस तरह से उसने रास्तबाजी पूरी की, अगर मैं और आप रास्तबाजी ही पूरी नहीं करते तो हम उसके साथ उसकी मौत में शामिल नहीं, क्योंकि उसने अपने शागिर्दों से भी कहा था कि मैं एक बपतिस्मा लेने को हूं, जब तक हो ना ले मैं बड़ा तंग रहूंगा, मैं जब तक मर ना जाऊं मुझे सुकून ना आएगा। और आज यीशु मसीह नासरी जो है वो यूहन्ना के पास पहुंचे हैं, प्रेपरेशन है बपतिस्मे के वसीला से, मौत की प्रेपरेशन, ताकि जिंदगी जाहिर हो सके। आज जितने खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी में बपतिस्मा के वसीला से उस अहद में, नए अहद के साथ शामिल होते हैं, वही जब वो जिंदा होगा तो वही लोग उसके साथ जो है वो बादशाही करने के लिए उठ खड़े होंगे, जिंदा होंगे बपतिस्मा पर। इसके बाद बहुत सारी और बातें भी हैं जिसमें खुद यूहन्ना का बपतिस्मा, फिर मूसा का बपतिस्मा, फिर जो है वो खुदा बाप और बेटे और रूल कुदस का बपतिस्मा, फिर यीशु नाम से बपतिस्मा,
फिर मुर्दों के लिए जो है वो भी बपतिस्मा जो है वो कुरिन्थियों के पहले खत के 15वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। ये सारे के सारे जो बैप्टिज्म्स हैं उनकी जरूरत क्या है, क्यों इनको जो है वो बाइबल मुकद्दस में कोट किया गया है, इनके पीछे रीजंस क्या है। खुदावन ने वक्त दिया तो हम इन सब पर थोड़ी थोड़ी और बात भी करेंगे ताकि हम सच्चाई तक, हकीकत तक पहुंच सकें। पर मेरे लिए जब मैं इस बात पर तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो फैसिनेटिंग चीज थी, सबसे ज्यादा जो बरकत वाली बात थी, वो ये थी कि जब मुझे ये समझ आई कि यूहन्ना और मसीह की गुफ्तगू में जो है वो कौन सा बड़ा राज है, तो मैंने सोचा कि ये बात सबसे पहले जो है सबको बताई जाए कि यीशु मसीह जो है खुदा के बर्रे के तौर पर तैयारी की अमल से गुजरते हुए यूहन्ना के पास सर्टिफिकेशन के लिए दुनिया के रूबरू गए, ताकि किसी को ये उज़र ना रहे कि ये कैसे, और शैतान को भी कभी ये उज़र ना हो कि ये कैसे हो सकता है कि शरीयत के मुताबिक ना उसकी प्यूरिफिकेशन हुई, ना उसकी सर्टिफिकेशन हुई, ना लावी के कबीले में से किसी ने उठकर उसको देखा, भाला और उसकी गवाही दी। किस तरह से हो सकता है? हर वो चीज जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में दर्ज है, कुर्बानियों के वसीला से एक एक चीज, एक एक नुक्ता, एक एक सोचा यीशु मसीह नासरी ने अपनी जिंदगी से उसको पूरा कर दिखाया, और हम उसका अक्स जो है वो नए अहदनामे में देखते हैं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीले से बरकत। थैंक यू पास्टर तारिक, बहुत बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत बहुत खूबसूरत रेवलेशन प्रभु ने जो आज हमारे सामने प्रकट की। और धन्यवाद देते हैं कि आपने उस चीज को अपने तक सीमित नहीं रखा। खुदा के कलाम में लिखा है, फ्री में लिया है और आपने दिया है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है, जितने भी लोगों ने इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को ग्रहण किया है, आप अपने तक सीमित ना रखें, उन तमाम लोगों तक लेके जाएं जो खुदा के कलाम के भूखे हैं, प्यासे हैं, प्रकाश के भूखे और प्यासे हैं, ताकि वे लोग भी तृप्त हों, जैसे आज हमने यहाँ पे उस तृप्ति को पाया है प्रभु के कलाम से। उसके लिए प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू पास्टर तारिक, प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत देने पाए। और हमारी यही प्रार्थना है कि खुदा का रूह आपको कंटिन्यू आने वाले दिनों में हमारे बीच में इसी प्रकार इस्तेमाल करे और अपने गहरे गहरे भेद जो खुदा के कलाम में हैं उनको दे, ताकि हम भी उन बातों को सीख सके। थैंक यू सो मच, प्रभु आपको बरकत देने पाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर ज्योति जी से कि वे खुदा के दास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको और बरकत देने पाए और कुव्वत दे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु उनको और बहुत